अब इसमें पेज जो दिया गया है पैसेज, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे इसमें ये आपको दिया जा रहा है। अब जैसे पैसेज में आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि पैसेज कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन योर ओन वर्ड्स, कि इस पैसेज को पढ़िए और अपने शब्दों में उसका उत्तर दीजिए। ये बेसिक एकदम सिंपल सा केवल 2 लाइन, अगर आप पेज में इसको पीडीएफ में अगर कन्वर्ट करके मिलेगा आपको तो उसमें आपको दिखाई देगा कि केवल 2 लाइन में ये लिखा हुआ है और एकदम 0 से स्टार्ट किया है पैसेज को बताने का। यहाँ पर दिया हुआ है कि देयर इज अ विलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे एक गांव है। इट इज़ ए स्मॉल विलेज, यह एक छोटा सा गांव है। कह रहा है द नेम ऑफ दिस विलेज इज हरेली, इस गांव का नाम क्या है, वह हरेली नाम है। कह रहा है 50 फैमिलीज लिव इन इट, इस गांव में जो है 50 परिवार रहते हैं। कह रहा है द विलेजर्स आर फार्मर्स, गांव के लोग किसान हैं। कह रहा है देयर इज अ बिग वेल, देयर इज अ बिग वेल इन द विलेज, गांव में एक बड़ा सा कुआं है। द वोमेन गो टू द वेल, औरतें कुआं पर जाती हैं। दे ब्रिंग वाटर फॉर देयर होम्स, वे अपने घर के लिए पानी लाती है। ये आपका संपूर्ण पैसेज हो गया। अब इससे रिलेटेड नीचे में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन आंसर इज इन ए कंप्लीट सेंटेंस, सेंटेंस के आधार पर आपको लाइन में उत्तर देना है। ये हमेशा याद रखना है कि जो भी ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि आंसर आपको देना, तो ये ऐसा नहीं कि कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज तो सीधे हरेली लिख दिया, नहीं। तो आपको लाइन में उत्तर देना है। जैसे कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज, गांव का नाम क्या है। हाउ मेनी फैमिली लिव इन इट, कितने परिवार इस गांव में रहते हैं। उसके बाद कहते हैं हु गो टू द वेल, कौन कुएं पर जाता है। आप इसको पैसेज में बनाएंगे। उसके बाद कहता है राइट ट्रू फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, पैसेज के आधार पर सही गलत का पता लगाइए। अब जैसे इसको आंसर में अगर आप लिखना चाहेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, जैसे कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज, इस गांव का नाम क्या है, तो लिखेंगे हम द नेम ऑफ दिस विलेज इज हरेली, इस गांव का नाम हरेली है। हाउ मेनी फैमिली लिव इन इट, कितने परिवार इस गांव में रहते हैं, तो लिखेंगे 50 फैमिली लिव इन इट, 50 परिवार इस गांव में रहते हैं। हु गो टू द वेल, कौन कुएं पर जाता है। द वोमेन गो टू द वेल, औरतें कुएं पर जाती है। अब इस तरह से मतलब से हम तीनों क्वेश्चन बना सकते हैं, लाइन में उत्तर देना है बस। इसके बाद यहाँ पर कहता है राइट ट्रू फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, पैसेज के आधार पर सही गलत का पता लगाइए। कह रहा है हरेली इज ए बिग विलेज, हरेली एक बड़ा गांव है, जो कि गलत बात है। छोटा सा गांव है तो क्रॉस गलत हो जाएगा। तो इसको हमको क्या लिखना है, हमको आंसर देना है ट्रू मतलब सही में और फेल्स मतलब गलत में। तो ये गलत है तो हमको फेल्स लिखना है, हमेशा याद रखिए फेल्स। इस तरह से आंसर देना है एक बॉक्स में और स्मूथ दिखना चाहिए राइटिंग। कह द विलेज आर फार्मर, गाँव के लोग फार्मर्स, गाँव के लोग किसान हैं। बिल्कुल गांव के लोग किसान हैं, तो ये सही बात है, तो हो जाएगा ट्रू। और नेक्स्ट कहता है द वोमेन गो टू द मार्केट, औरतें कुआं पर जाती है, मतलब से बाजार जाती है, तो नहीं औरतें कुआं पर जाती है, तो ये फेल्स हो गया, तो फेल्स हो जाएगा। इस तरह से इसको आप ट्रू फॉल्स में बना सकते हो। नेक्स्ट देख लीजिए दूसरा नंबर पैसेज क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन योर ओन वर्ड्स। कह इस पैसेज को पढ़े और अपने शब्दों में इसका उत्तर दीजिए। कह रहा है कुच्चू एंड कमला आर हस्बैंड एंड वाइफ, कुच्चू कमला पति पत्नी है। कह रहे दे हैव 2 सन्स एंड ए डॉटर, उसके 2 पुत्र और एक पुत्री है। गंगाराम एंड रवि आर दियर सन्स, गंगाराम और रवि उसके पुत्र है। एंड दियर सन्स दियर डॉटर इज सीता, और उसकी पुत्री का नाम सीता है। कह रहा है गंगाराम इज 12 ईयर्स ओल्ड, गंगाराम 12 वर्ष का है। रवि इज 9, रवि 9 वर्ष का है। और सीता इज जस्ट 4 ईयर्स ओल्ड, सीता 4 वर्ष की है। कह रहा है दे लिव इन ए स्मॉल हाउस इन हरेली, वे हरेली के छोटे से घर में रहते हैं। कह रहा है कुच्चू ओल्ड मदर लिव विद देम, लिव्स विद देम यानी कि कुच्चू की माता उसके साथ रहती है। कह रहा है द नेम ऑफ कुच्चू मदर इज ग्वारी बाई, कुच्चू की माता का नाम क्या है, ग्वारी बाई है, यानी कि उसके नाम माता का नाम